कैंसर केसेस इन इंडिया अप 26% इन 33 years, डेथ्स बाय 21%, लैंसेट। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए बहुत ही सिंपल तरीके में समझते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ होने वाली है। कैंसर केसेस, जो कैंसर बीमारी के मामले हैं इन इंडिया, भारत में, वो अप हो गए हैं, वो बढ़ गए हैं 26%, 26% इन 33 ईयर्स, 33 सालों में। यानी कि भारत के अंदर जो कैंसर से ग्रसित होने वाले लोग हैं उनकी संख्या पिछले 33 सालों में 26% बढ़ी है। डेथ्स और कैंसर की वजह से जो होने वाली मृत्यु हैं बाय 21%, वो 21% बढ़ गई हैं। लैंसेट, ऐसा जो है वो लैंसेट क्या है? लैंसेट एक जर्नल है, एक पत्र है जिसमें स्टडी छपी, तो ऐसा लैंसेट में बताया गया है। सेंस क्लियर हो गया ना कि लैंसेट में ऐसा बताया गया है कि भारत के अंदर पिछले 33 वर्षों में कैंसर के मामले 26% बढ़ गए हैं और कैंसर से होने वाली मौतें पिछले 33 साल में 21% बढ़ गई हैं। तो ये एक बड़ा घटिया संकेत जो है इंडिया के लिए है और इस पे काम करने की ज़रूरत है। Study shows cancer incidence has declined by 19% and 20% in China and the US, respectively, between 1990 and 2023. Study shows, study कहती है, शो का मतलब दिखाना, स्टडी का मतलब अध्ययन, तो अध्ययन दिखाता है, अर्थात अध्ययन में पता चला है कैंसर इंसिडेंस कि जो कैंसर का विस्तार है। देखो इंसिडेंस का मतलब विस्तार भी होता है, इसमें इंसिडेंस का मतलब पैमाना भी होता है, इंसिडेंस का मतलब घटना भी होता है, इधर मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अध्ययन में ये पता चला कि जो कैंसर का विस्तार है हैज़ डिक्लाइंड, तो वो कम हुआ है बाय 19%, 19%, एंड 20% और 20% इन चाइना में, एंड यूएस और यूनाइटेड स्टेट्स में, अर्थात अमेरिका में, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, बिटवीन बीच 1990 यानी कि 1990 एंड 2023 और 2023। तो अध्ययन में ये पता चला कि 1990 और 2023 के बीच में चाइना के बीच यानी कि चाइना के अंदर जो कैंसर के मामले हैं वो 20% कम हुए हैं, 19% कम हुए हैं, और अमेरिका के अंदर 20% कम हुए हैं। अब आप देखो कितना क्या स्थिति हो रही है कि कैंसर के मामले चाइना में और अमेरिका में घट रहे हैं जबकि इंडिया के अंदर बढ़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा काम इस फील्ड में करने की ज़रूरत है भारत को, दूसरे देशों की लाइन में खड़ा होने के लिए। द इंसिडेंस ऑफ कैंसर इन इंडिया हैज़ गॉन अप बाय 26%। द इंसिडेंस जो विस्तार है, जो पैमाना है या जो घटनाएं हैं ऑफ कैंसर की इन इंडिया, भारत में, हैज़ गॉन अप, वो ऊपर चली गई हैं बाय 26%, 26%। ठीक है, तो भारत के अंदर जो कैंसर का विस्तार है वो 26% बढ़ गया है, फ्रॉम 84.8 पर लाख पॉपुलेशन इन 1990। ये 1990 में 1 लाख लोगों में से 84.3% लोगों को जो है, मतलब 1 लाख में से 84.3 लोगों को कैंसर हुआ करता था, और ये 107.2 पर लाख पॉपुलेशन इन 2023, और 2023 में ये 1 लाख जनसंख्या पे 107.2 हो गया है।
सीधा सीधा कहें तो 1990 में 1 लाख लोगों में से 84 लोगों को कैंसर हुआ करता था। इसको 85 मानेंगे क्योंकि 0.8 है। तो 1990 में 85 लोगों को कैंसर हुआ करता था 1 लाख लोगों में से, और 2023 में जो है 1 लाख लोगों में से 107 लोगों को कैंसर हो रहा है। तो मामले बढ़ गए हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी, अकॉर्डिंग टू के अनुसार न्यू स्टडी, और ऐसा नई स्टडी के अनुसार हम बता रहे हैं, ऐसा जो नया अध्ययन ये हुआ है उसमें बताया गया है। और एक बात, ये तो नए अध्ययन में बताई गई है, एक बात मैं अपनी तरफ से आपको बता दूं कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली न्यूज़ की अगर आप PDF लेकर के अपने घर पे प्रैक्टिस करके बहुत जल्दी इंग्लिश सीखना चाहते हो तो जो वीडियो आप देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक 3 मिनट की छोटी सी वीडियो दी गई है, उसको वॉच कर लेना, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसी वीडियो को वॉच कर लेना। आपको पता लग जाएगा कि PDF लेने का प्रोसेस क्या है। द स्टडी पब्लिश्ड, चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टडी पब्लिश्ड इन जर्नल द लैंसेट, द स्टडी जो अध्ययन पब्लिश हुआ यानी कि प्रकाशित हुआ इन जर्नल द लैंसेट, लैंसेट नाम के जर्नल में, जर्नल का मतलब होता है पत्र। ऑल्सो शोज, तो वो ये भी दिखाता है, क्या दिखाता है, दैट डेथ्स ड्यू टू कैंसर हैव गॉन अप बाई 26% ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि डेथ्स की जो मृत्यु हैं ड्यू टू के कारण कैंसर, कैंसर के, हैव गॉन अप वो ऊपर चली गई हैं अर्थात बढ़ गई हैं बाई 21%, 21% ड्यूरिंग दौरान दिस पीरियड, इस पीरियड के, इस समय के। कहने का मतलब यह है कि स्टडी में ये तो पता चला ही है कि कैंसर का विस्तार हो गया, कैंसर का विस्तार 26% बढ़ गया है। साथ ही साथ ये भी पता चला है कि जो कैंसर से होने वाली मृत्यु हैं वो भी 21% इस टाइम पीरियड में बढ़ी हैं, 2090 से 2023 के बीच का जो टाइम पीरियड है। डिस्पाइट एडवांसेस इन ट्रीटमेंट, डिस्पाइट बावजूद, एडवांसेस का मतलब होता है वृद्धि, इन ट्रीटमेंट इलाज में। हालांकि कैंसर का जो इलाज है इंडिया के अंदर उसमें तो वृद्धि हुई है, वहाँ तो सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी भारत कैंसर के विस्तार को रोक पाने में असफल है, और भारत कैंसर की वजह से होने वाली मृत्युओं को रोक पाने में असफल है। उनकी संख्या बजाय घटने के और बढ़ रही है। इन कंपैरिजन कैंसर इंसिडेंस एंड मोर्टेलिटी बोथ हैव डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली। इन कंपैरिजन, तुलना में, कैंसर इंसिडेंस, कैंसर का जो विस्तार है, एंड मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु से, और जो मृत्यु है बोथ दोनों ही हैव डिक्लाइंड वो घट गई हैं सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण तरीके से, यानी कि बहुत ज़्यादा, इन द US यूनाइटेड स्टेट्स में अर्थात अमेरिका में, एंड चाइना, और चाइना में। तो भारत में बढ़ रहा है और चाइना में और अमेरिका में ये घट रहा है। ओवर द 33 ईयर पीरियड, ओवर द 33 ईयर पीरियड 33 साल के की समय अवधि में। अब कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे होंगे कि भाई तुम तो भारत की बुराई कर रहे हो, मेरे लिए बोल रहे होंगे। मैं भारत की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग कि मैं आईना दिखा सकूं, कोशिश कर रहा हूं कि आईना, क्योंकि जब तक आप अपनी कमियों को पहचानोगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको सुधार कहाँ करना है। जब आप अपनी कंपैरिजन दूसरों से करोगे ही नहीं तो आपको क्या पता चलेगा कि आप दूसरों से आगे हो कि आप दूसरों से पीछे हो, है नहीं। तो इस मामले में आपको अपनी कंपैरिजन यानी कि भारत को चाहिए कि भारत जो है चाइना से और अमेरिका से यहाँ पे जो है मोटिवेशन ले, वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, जो मेडिकल साइंस है उसको अडॉप्ट करे, और जैसे वहाँ पे जो है कैंसर के मामले घटे हैं, कैंसर से होने वाली मृत्यु दर भी घटी है, उसी तरह से इंडिया में भी वो सब होना चाहिए। द लैंसेट स्टडी शोज, जो लैंसेट स्टडी है शोज वो दिखाती है कैंसर इंसिडेंस की, कैंसर का जो विस्तार है हैज़ डिक्लाइंड वो कम हुआ है बाई 19%, 19%
एंड 20% और 20% इन चाइना, चाइना के अंदर, एंड यूएस और अमेरिका के अंदर रेस्पेक्टिवली क्रम से, यानी कि 19% चाइना में और 20% अमेरिका में बिटवीन 1990 एंड 2023। और ये जो विस्तार कम हुआ है, मृत्यु दर घटी है, तो ये कौन से टाइम पीरियड में ऐसा हुआ है? बिटवीन 1990 एंड 2023, 1990 से लेकर के 2023 के बीच में। वाइल दियर मोर्टेलिटी रेट्स, वाइल जबकि दियर उनका जो मोर्टेलिटी रेट है, जो उनकी मृत्यु दर है, एट्रीब्यूटेबल टू कैंसर, जो कि कैंसर, एट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है कारण की वजह से, टू कैंसर, कैंसर के, यानी कि कैंसर की वजह से होने वाली जो उनके यहाँ पे मृत्यु दर है, हैज ऑल्सो बीन ए रोबस्ट डिक्लाइन। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत और डिक्लाइन का मतलब होता है गिरावट, तो उसमें भी वहाँ पे गिरावट, एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 43% डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी ड्यू टू कैंसर इन चाइना, चाइना के अंदर 43% कैंसर की वजह से होने वाली मृत्यु दर में कमी आई है, एंड 33% इन यूएस, और अमेरिका के अंदर कैंसर के कारण होने वाली मृत्यु में, लोगों की मृत्यु में 33% कमी आई है। ठीक है, तो इस मामले में जो है अमेरिका चाइना से ऊपर है और हम इन दोनों से पीछे हैं, क्योंकि इनमें घट रहा है और हमारे यहाँ बढ़ रहा है। डॉक्टर अभिषेक शंकर, डॉक्टर अभिषेक शंकर, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एट एम्स दिल्ली, जो डॉक्टर अभिषेक शंकर हैं, जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं एट एम्स, एम्स में कहाँ? दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के अंदर जो एम्स है यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, तो उसके अंदर जो है, जो डॉक्टर अभिषेक शंकर हैं, सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा? चाइना एंड द यूएस, की जो चीन है और जो अमेरिका है, हैव रिपोर्टेड डिक्लाइन इन कैंसर इंसिडेंस, हैव रिपोर्टेड डिक्लाइन, तो उन्होंने डिक्लाइन दर्ज किया है, अर्थात उनके यहाँ गिरावट दर्ज हुई है इन कैंसर इंसिडेंस, कैंसर के विस्तार में, एंड मोर्टेलिटी, और कैंसर से होने वाली मृत्यु में, विद स्ट्रॉन्ग टोबैको कंट्रोल। और क्यों ये संभव हो सका है? स्ट्रॉन्ग, मजबूत, टोबैको कंट्रोल मतलब तंबाकू पे उन्होंने मजबूती के साथ कंट्रोल लगाया है, नियंत्रण लगाया है। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, और यूनिवर्सल का मतलब होता है एक तरह से, जैसे तो विश्वव्यापी होता है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सल का मतलब आएगा पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन। उन्होंने पूरे देश के अंदर अपने यहाँ वैक्सीनेशन किया है, एंड ऑर्गेनाइज्ड स्क्रीनिंग, और उन्होंने अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड स्क्रीनिंग की है, अर्थात व्यवस्थित तरीके से अपने यहाँ पे उन्होंने जांच की है इन चीज़ों की, इस बीमारी की। क्योंकि पहली स्टेज में अगर इसका पता लग जाता है, एडवांस स्टेज से पहले अगर पता लग जाता है कैंसर का, तो वो क्यूरेबल होता है, वो ठीक भी हो जाता है। और वो पता कब लगेगा? जब स्क्रीनिंग होगा। इंडिया ही एडेड, भारत जो है, ही एडेड उन्होंने कहा, भारत के लिए क्या उन्होंने कहा? कॉन्टिन्यूज टू फेस राइजिंग इंसिडेंस। कॉन्टिन्यूज का मतलब लगातार होना, फेस का मतलब होता है सामना करना, राइजिंग बढ़ता हुआ, इंसिडेंस का मतलब विस्तार। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि भारत के अंदर तो लगातार कैंसर का विस्तार बढ़ रहा है, भारत उसका सामना कर रहा है, एंड मोर्टेलिटी रेट, और यहाँ पे कैंसर से होने वाली जो मृत्यु दर है वो भी बढ़ रही है, ड्यू टू, के कारण, किस कारण? परसिस्टिंग रिस्क फैक्टर। परसिस्ट का मतलब होता है लगातार होने वाले यानी बने रहने वाले रिस्क फैक्टर्स, क्योंकि यहाँ रिस्क फैक्टर बने हुए हैं, सच है जैसे कि टोबैको यूज़, यहाँ पे लगातार लोग तंबाकू का प्रयोग कर रहे हैं, खूब मुंह भर भर के खा रहे हैं, खूब जमा के सिगरेट पी रहे हैं। ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब होता है, इसका जो है टेक्निकल वर्ड तो स्थूलता है, लेकिन सिंपल भाषा में कहें तो जो मोटापा होता है ना, उसको ओबेसिटी कहते हैं। मोटापे की वजह से, एंड इन्फेक्शंस,
और इन्फेक्शन की वजह से, संक्रमण की वजह से। कपल्ड, कपल का मतलब होता है जोड़े से होता है ना, और कपल का मतलब जोड़े से मतलब एक से दो हो जाना, यानी कि और बढ़ जाना। और इस चीज़ को और बढ़ा दिया गया है किस चीज़ के द्वारा? विद लिमिटेड एक्सेस टू अर्ली डिटेक्शन। डिटेक्शन का मतलब होता है पता लगाना, अर्ली का मतलब होता है पहले। और इंडिया के अंदर पहले से ही इस बीमारी का पता नहीं लग पाता है। किसी को अगर कैंसर है तो पता जाके तब लगता है जब वो एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है, और फिर उसका इलाज संभव नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से भारत के अंदर कैंसर का विस्तार बढ़ता जा रहा है, और कैंसर से होने वाली मौतें भी बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ पे किसी एक सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकारें हों, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकारें रही हों, सभी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। क्योंकि जिस स्तर पे प्रयास होना चाहिए था, उस स्तर पे किसी भी सरकार ने प्रयास इंडिया के अंदर इस भयानक बीमारी को रोकने के लिए नहीं किया। प्रयास चल रहे हैं लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजीज लाइक HPV एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। एविडेंस बेस्ड, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, बेस का मतलब होता है आधारित। तो जो सबूत आधारित स्ट्रेटजीज हैं, स्ट्रेटजी का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, रणनीति। तो जो सबूत आधारित रणनीति हैं, लाइक जैसे कि HPV एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, जो हेपेटाइटिस बी और HPV का वैक्सीनेशन किया गया, उसका सबूत भी है, मतलब वो किया गया। मेमोग्राफी, और जो मेमोग्राफी है लंग कैंसर स्क्रीनिंग, और लंग कैंसर यानी कि फेफड़ों के कैंसर का की जो जांच है विद लो डोज सीटी, लो डोज सीटी के साथ, सीटी मतलब सीटी स्कैन जो होता है, एंड कोलोनोस्कोपी, ये सब जो है एक तरह की जांचें हैं, स्क्रीनिंग। और ये जो कोलोनोस्कोपी जांच होती है वो, एंड टाइमली ट्रीटमेंट, और जो टाइमली ट्रीटमेंट है, समय से इलाज है, रिमेन्स वो रहता है, अनइवन का मतलब क्या होता है, यानी कि विषम, समान नहीं होना। और इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे वो हेपेटाइटिस बी को लेके वैक्सीनेशन हो, चाहे वो लंग कैंसर की स्क्रीनिंग हो, है नी, चाहे वो कोलोनोस्कोपी स्क्रीनिंग हो, चाहे वो टाइम पे ट्रीटमेंट हो, है नी, तो ये सब जो है भारत के अंदर असमान है और अपर्याप्त भी है। ठीक है, समान रूप से नहीं किया जाता सभी जगह से और सभी प्रदेशों में या सभी स्थानों पर, और जितना होना चाहिए उतना भी नहीं होता। अभी ये अपर्याप्त है, इसमें कमी है और इसमें इजाफा होने की ज़रूरत है। फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू रिवर्स इट्स ट्रेजेक्ट्री का एक तरह से मतलब होता है उड़ान पथ या वक्र पथ, है नहीं। तो भारत अगर ट्रेजेक्ट्री को वापस लाना चाहता है, यानी कि जो विस्तार कैंसर का यहाँ पे होता चला जा रहा है, अगर हम इसको रिवर्स करना चाहते हैं, इसको उल्टा करना चाहते हैं, अर्थात इसको रोकना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इसका विस्तार ना हो बल्कि ये घटता चला जाए, तो क्या वी मस्ट अर्जेंटली स्ट्रेंथन, वी मस्ट हमें चाहिए अर्जेंटली तुरंत स्ट्रेंथन मजबूत करना रिस्क प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। जो रिस्क प्रिवेंशन का मतलब रोकना, रिस्क का मतलब खतरा, स्ट्रेटजीज का मतलब होता है रणनीति। तो वो रणनीति जो कैंसर के खतरे को रोक सकती हैं उनको मजबूत करना पड़ेगा। एक्सपेंड एविडेंस बेस्ड, और हमें बढ़ाना पड़ेगा एविडेंस बेस्ड, सबूत आधारित, यानी कि कहने से नहीं होगा, उसका सबूत होना चाहिए हमें, मतलब कहने का मतलब ग्राउंड पे करना पड़ेगा। क्या? स्क्रीनिंग प्रोग्राम, हमें स्क्रीनिंग प्रोग्राम करने पड़ेंगे, यानी कि हमें जांच करनी पड़ेगी लोगों की, जगह जगह कैंप लगाने पड़ेंगे, जिस भी स्तर पे हो सकता होगा सभी की जांच करनी पड़ेगी।
एंड इंटीग्रेट कैंसर केयर इनटू इट्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एजेंडा, शंकर सेड। और डॉक्टर शंकर ने कहा कि जो भारत का यूनिवर्सल हेल्थ केयर एजेंडा है, यानी कि भारत ने अपने यहाँ जो सभी का एक स्वास्थ्य को लेकर एजेंडा चलाया हुआ है, तो उसमें जो है क्या करना पड़ेगा, जो कैंसर केयर है उसे भी शामिल करना पड़ेगा। भाई जब बीमारी का पता नहीं लगेगा, लास्ट स्टेज में जाके पता लगेगा, तो पेशेंट तो मरेगा। तो इसलिए अगर हर व्यक्ति की जांच सरकार करा दे कि भाई इसको कैंसर तो नहीं है, तो उसका अगर किसी को होगा तो उसका पता लग जाएगा अर्ली स्टेज में, तो वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से कैंसर का विस्तार घटेगा और कैंसर से होने वाली मृत्यु भी कम हो जाएंगी। द स्टडीज लीड ऑथर डॉक्टर लिसा फोर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन, यानी कि IHME, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन सेड द स्टडीज लीड ऑथर, ये जो स्टडी की लीड ऑथर है, यानी कि जो स्टडी हुई, जो अभी हम अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं जिसके फाइंडिंग्स, तो उसकी जो मुख्य ऑथर हैं जिनका नाम है डॉक्टर लिसा फोर्स, और ये एक महिला हैं। तो ये सब करके तो इन्होंने कहा, क्या कहा, कैंसर रिमेन का मतलब होता है रहना या होना। कैंसर रहता है एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर। तो कैंसर है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटर, सहयोग करने वाला, टू डिजीज बर्डन ग्लोबली। डिजीज बर्डन मतलब बीमारी का बोझ, ग्लोबली का मतलब होता है वैश्विक स्तर पर। तो कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर लिसा ने कहा कि जो कैंसर है ना, तो विश्व स्तर पर जो बीमारियों का बोझ है, तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है, यानी कि एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटर कैंसर भी है। कैंसर की वजह से भी दुनिया के ऊपर जो है डिजीज़ का बर्डन है। एंड आवर स्टडी हाईलाइट्स, एंड और आवर, हमारी जो स्टडी है हाईलाइट्स, वो हाईलाइट करती है, यानी कि हमारे अध्ययन में ये पता चलता है, ये दिखाया गया है, हाउ इट इज़ एंटिसिपेटेड, कि कैसे एंटिसिपेट किया जा सकता है, इसको किस प्रकार से इसका अनुमान लगाया जा सकता है, टू ग्रो, ये कि आगे बढ़ेगा, सब्सटेंशियल का मतलब वास्तव में, ओवर द कमिंग डिकेड्स, आने वाली डिकेड में, आने वाली दशक में। यानी कि हमारी जो स्टडी है उसमें ये भी हमने शो किया है कि ये आने वाले दशक में, आने वाले 10 वर्षों में ये किस प्रकार से आगे गति पकड़ेगा, विद डिसप्रोपोर्शनेट, यानी कि कहाँ पे घटेगा, कहाँ पे बढ़ेगा, और किस प्रकार से इसको रोका जा सकता है, और किस प्रकार से मतलब इस उपाय नहीं करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। विद डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ ऑन कंट्रीज विद लिमिटेड रिसोर्सेज, तो किस प्रकार से बढ़ेगा ये, कि विस्तार होगा। डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब होता है अनुपातहीन ग्रोथ, प्रगति, इन कंट्रीज, देशों में, विद लिमिटेड रिसोर्सेज, जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जहाँ पे जो रिसोर्स का मतलब संसाधन होता है, लिमिटेड का मतलब सीमित, यानी कि ऐसे देश जहाँ पे संसाधन सीमित हैं, भारत भी अभी उन्हीं में से एक है, तो वहाँ पे किस प्रकार से इसका विस्तार होगा वो हमारी स्टडी में बताया गया है। शी एडेड दैट डिस्पाइट द क्लियर नीड फॉर एक्शन, शी एडेड, यानी कि डॉक्टर लिसा ने कहा, शी किसके लिए आया, डॉक्टर लिसा के लिए आया। उन्होंने कहा दैट डिस्पाइट द क्लियर नीड, डिस्पाइट का मतलब बावजूद, क्लियर नीड का मतलब स्पष्ट आवश्यकता, तो स्पष्ट आवश्यकता के बावजूद फॉर एक्शन, कार्यवाही के, कैंसर कंट्रोल पॉलिसीज, जो कैंसर को कंट्रोल करने वाली जो नीति हैं, यानी कि इस मामले को लेकर के, कैंसर बीमारी को लेकर के तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कैंसर को नियंत्रित करने के लिए नीतियां हैं, एंड इम्प्लीमेंटेशन, और उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उनको जो लागू करने का काम है, रिमेन्स अंडर
प्रायोरिटाइज्ड, तो वो अंडर प्रायोरिटाइज्ड है। अंडर प्रायोरिटाइज का मतलब है प्राथमिकता उसको नहीं दी जा रही है ना। हालांकि उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन प्राथमिकता उसको नहीं दी जा रही है इन ग्लोबल हेल्थ में। एंड देयर इज इनसफिशिएंट फंडिंग एंड और देयर इज इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त, पूरा ना होना, कम होना, और कम फंडिंग की जा रही है, पैसा कम लगाया जा रहा है। टू एड्रेस दिस चैलेंज, इस चुनौती से निपटने के लिए, इन मैनी सेटिंग्स, अनेक सेटिंग में। सेटिंग का मतलब यहाँ पे पता है क्या है? स्थान, देश, अनेक देशों में, ठीक है। यानी कुछ देश ऐसे हैं कि जितना पैसा इस पर खर्च करना चाहिए इस बीमारी को कंट्रोल करने में, वो नहीं कर रहे हैं। जिस तरह की नीतियाँ होनी चाहिए वैसी नीतियाँ नहीं बना रहे हैं, जबकि ये इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, ये इस समय की मांग है। द स्टडी एस्टिमेट्स, ये जो स्टडी है वो एस्टिमेट करती है, इस स्टडी में मतलब आकलन किया गया है, ये अनुमान बताया गया है दैट 42% कि 42% ब्रैकेट में लिख दिया है, यानी कि 4.3 मिलियन ऑफ एस्टिमेटेड 10.4 मिलियन, यानी कि संभावित जो 10.4 मिलियन कैंसर डेथ हैं, तो उनमें से 4.3 मिलियन जो डेथ्स हैं इन 2023 में वर एट्रीब्यूटेड टू 44, तो वो कारण बनी किस चीज़ का? 44 पोटेंशियल मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। तो उनका कारण क्या रहा? 44 पोटेंशियली का मतलब होता है संभावित, और मॉडिफिएबल का मतलब होता है बदलने योग्य रिस्क फैक्टर। कहने का मतलब यह है कि 2023 के अंदर पूरी दुनिया में जो टोटल मौतें तो हुई 10.4 मिलियन, जिनमें से 4.3 मिलियन ऐसी मौतें थीं जो किस वजह से हुई? 44 ऐसे फैक्टर रहे जिनको बदला जा सकता था। कुछ चीज़ें तो यह हैं कि बदली नहीं जा सकती थी, लेकिन कुछ मौतें जो ऊपर लिखा है 4.3 मिलियन ऐसी डेथ हुई जिनके कारण ऐसे रहे कि चाहते तो उनको बदल सकते थे, उन मौतों को रोका जा सकता था। तो आपकी क्या राय है इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद? कमेंट करके बताना, पता लगेगा कि आप कितने जागरूक जो है इस मामले में हो। थैंक यू वेरी मच।